मेरा नाम सचिन गुप्ता है और मेरी फर्म का नाम गुप्ता एंटरप्राइजेस सागर मध्य प्रदेश से मकरोनिया क्षेत्र से। प्रयास भैया के बारे में मुझे अपने एक फ्रेंड से पता लगा था जिन्होंने इंदौर में फ्लैट में इनसे भैया से ट्रीटमेंट कराया हुआ था और उनको काफ़ी फ़ायदा मिला, तो उन्होंने भी बताया। मैंने 2.5 साल पूर्व में घर बनाया था आर्किटेक्ट से पूरा वास्तु से समझ के, लेकिन भैया के आने के बाद पता लगा कि वास्तु के हिसाब से बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, तो भैया ने कुछ रेमेडीज़ बताई हुई हैं, निवारण बताया हुआ है, वो सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे करनी है और बस उम्मीद करते हैं कि लाभ मिलेगा। अब आगे भैया बताएंगे। जय जिनेंद्र मित्रों, मैं वास्तुविद प्रयास मंगल आज सागर मध्य प्रदेश में श्री सचिन गुप्ता जी के घर का वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। सर का इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़े लेवल का व्यापार है सागर में, और आज मैं इस घर का वास्तु विजिट करता हूँ। तो इससे पूर्व 3 साल पूर्व यह पहले बाज़ार में घर में रहते थे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन यह घर बनाया तब आर्किटेक्ट से भी काफ़ी बोला कि मुझे एज पर वास्तु ही चाहिए, लेकिन व्यक्ति को नॉलेज ना होने के कारण उसने जो आर्किटेक्ट ने बना दिया उन्होंने उसको वास्तु मान लिया। आज मैं आपको उसकी वास्तु की संज्ञा दिखाता हूँ कि दिखाइए मैडम, कि जैसे कि यह घर पूर्वमुखी है और पूर्वमुखी घर में यह जो गेट खोला गया है ये एग्जैक्ट ईस्ट साउथ ईस्ट में गेट खुला हुआ है। जब किसी भी घर में ईस्ट साउथ ईस्ट में मेन गेट खुलता है 24 घंटे उस घर में मेंटल टेंशन या मंथन, विचारों का मंथन चलता रहता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी गलती साउथ ईस्ट में इसमें अंडरग्राउंड टैंक बनाया गया। इसके साथ साथ इस घर की गणना को और देखता हूँ तो एग्जैक्ट इसके नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल इसमें स्टेयर्स बनाई गई। स्टेयर्स के जस्ट नीचे प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में स्टोर रूम बनाया गया, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के सूरैक या इन्वर्टर बैटरी जिसमें नॉर्थ ईस्ट में रख दिए गए। इसके साथ साथ इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसके एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में येलो कलर का वॉलपेपर लगाया गया, जो कि एज पर वास्तु पूरा हेल्थ इशू पैदा करता है। और इसके साथ साथ इसके मंदिर की गणना को देखता हूँ तो इसकी मंदिर की गणना में इसके एग्जैक्ट साउथ में फेस करके भगवान को बैठाया गया है। पूरा नॉर्थ ईस्ट को बाहर तरफ से पूरा हैवी किया गया है। इसके साथ साथ प्रॉपर नॉर्थ डायरेक्शन में जिसमें कुबेर का वास होता है, जो संपत्ति का कारक होता है, उसमें टॉयलेट बनाए गए हैं, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट बिल्कुल गलत होते हैं। और इसके साथ साथ इसमें मैं दिखाता हूँ कि जो इन्होंने ड्राइंग रूम बनाया हुआ है यह प्रॉपर साउथ ईस्ट और साउथ में बनाया गया है, जो कि एज पर वास्तु गलत होता है। इसके अलावा इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो सोफे का जो कलर इंटीरियर चूज़ किया गया है यह भी एज पर वास्तु अपोजिट है। इसके साथ साथ इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके एग्जैक्ट साउथ वेस्ट जोन जिसमें कि मुखिया का कमरा होना चाहिए, उस जोन में इसमें प्रॉपर किचन बनाई गई है, जो कि रिलेशंस में और इस्टेब्लिशमेंट में इसको डाउन करती है। और साउथ वेस्ट जो मुखिया का कोण होता है उसमें एग्जैक्ट इसमें वॉशरूम बना दिया गया। इसके फर्श का लेवल बिल्कुल नीचा कर दिया गया। मतलब अब इसमें 100 में से 100% पूरा घर वास्तु दोष युक्त पाया जाता है। इसके अलावा ऊपर भी जैसे 2 मंजिल जो घर बना हुआ है इसमें भी विभिन्न प्रकार की कमियां ज्ञात होती हैं। इसके साथ साथ डाउजिंग टेक्निक से जब मैं एनर्जी का आकलन कर रहा हूं तो दिखाता हूं कि मतलब इतनी तेज़ नेगेटिव एनर्जी जा रही है कि जैसे ज़मीन के अंदर कोई नेगेटिव एलिमेंट हो, और 100% है। सर आप इधर बताइए कि आपने इसमें किस तरह की अभी तक कितनी बार पूजा पाठ कराई, जिसने जैसा बताया उससे आपको अभी तक कोई रिजल्ट प्राप्त हुआ क्या? मुझे अभी तक कोई रिज़ल्ट वैसा प्राप्त नहीं हुआ। जिस हिसाब से मैंने जितनी बार हवन करवाया, पूजन कराया, अभी उस हिसाब से तो फ़ायदा नहीं है। आज मेरा इस वीडियो के माध्यम से बस इतना सा उद्देश्य है कि हम लाखों करोड़ रुपए लगा के अपना एक घर का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे सुखों की वृद्धि करता है, चाहे वह वंश वृद्धि हो, चाहे घर में सुख की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, हेल्थ की सही हो, या इसके अलावा आपके घर में किसी भी प्रकार की सुख शांति समृद्धि हो। लेकिन मात्र आज जैसे कि सर आपने इसमें पेस्टिसाइड में कितना रुपया खर्च किया? 20,000। मतलब 20,000 रुपये आप ज़मीन में दीमक न लगे उसके लिए खर्च कर सकते हो।
पेस्टिसाइड डालने के लिए खर्च कर सकते हो आज, लेकिन वास्तु के नाम पर मतलब कुछ भी इसका उपयोग नहीं कर रहे और जो कि आपके जीवन में सबसे बड़ी आप खिलवाड़ कर रहे हो। कहने का मतलब इतना सा है कि हम सभी को अपने जीवन में वास्तु का सदुपयोग करना चाहिए। मैंने सर को अभी ग्रंथों में, शास्त्रों में पूरा लिखा हुआ बताया कि वास्तु का कैसे उद्भव हुआ, वास्तु की कैसे आगे विस्तार हुआ और वास्तु के क्या परिणाम हैं और क्या इसके सकारात्मक परिणाम कैसे प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा आज इस घर में बहुत सारी कमियां जो मैंने जैसे कि अभी तक इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई, यह सब थी। आज मैंने इसमें फिर भी बिना तोड़ फोड़ के पूरे घर में एक सिंगल तोड़ फोड़ नहीं करवाई और पूरे बिना तोड़ फोड़ के उपाय बताए हैं। कृपया सर आप बताइए कि मैंने आपको कोई चीज़ तोड़ फोड़ की सलाह दी है? तोड़ फोड़ की कोई विशेष सलाह नहीं है मेरे हिसाब से। तो सभी को भैया से पहले घर का नक्शा बने तब बुला लेना चाहिए, तो बहुत अच्छा वास्तु निवारण हो जाएगा। मित्रों, मतलब कहने का मतलब इतना सा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप तोड़ फोड़ ही करें वास्तु में। आप वास्तु में 5 एलिमेंट को बैलेंस करें। 5 एलिमेंट को जैसे बैलेंस करेंगे आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। जैसे कि आप एक MBBS MD डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी बॉडी के 5 एलिमेंट को बैलेंस करता है, आपकी बॉडी में जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको रिमूव करता है, आपकी एनर्जी को हील करता है। इसी प्रकार किसी भी बिल्डिंग, किसी भी फैक्ट्री में जो मुख्य आधार होता है वह लैंड की एनर्जी होती है। आज मैंने इसको जागृत करने के सारे उपाय बताए हैं। जैसे ही लैंड की एनर्जी जागृत होगी, ये डाउजिंग टेक्निक से भी एनर्जी पता चल जाएगी। इसके अलावा इनके कार्यों में वृद्धि होगी। जैसे कि आपका जो अपचेतन मन है, जो आपके सराउंड जैसी एनर्जी होती है वैसा आपका अपचेतन मन होने लगता है, वैसी आपकी बॉडी में एनर्जी होती है। अगर ज़मीन में एनर्जी पॉजिटिव होती है तो आपके गुण धर्म भी सकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ जाते हैं। अगर ज़मीन में एनर्जी नेगेटिव होती है तो यह आप कितने भी एनर्जेटिक हों, आपकी एनर्जी को यह इन्हेंस करेगा। कौन? ज़मीन, क्योंकि ज़मीन लिविंग होती है ना कि नॉन लिविंग। इसके अलावा आज जैसे कि मैंने सर की कुंडली का भी और सब चीज़ का बारीकी से जो भी उपाय बताए हैं, सर इसको सारे प्रोसीजर को करेंगे, सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इस वीडियो के माध्यम से वचन है, सर ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि सर भी काफ़ी व्यस्त रहते हैं कि मैं 2 दिन के अंदर जल्द से जल्द सारे उपाय करूंगा और 2 दिन में जो उपाय होंगे तो 100% सर को भी 10 से 15 दिन के अंदर सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। अभी की एक केस स्टडी है कि अभी मैं एक प्लाईवुड फैक्ट्री का कुछ समय पूर्व वास्तु विजिट करने गया था। वहाँ पे कम से कम 2 साल से लेबर इशूज़ चल रहे थे, किसी भी प्रकार की लेबर नहीं आती थी। वह इतना परेशान हो गए थे कि 50 करोड़ रुपए का प्लांट था प्लाईवुड फैक्ट्री बनाने का, लेकिन उसको बनाने के लिए जो लेबर की ज़रूरत थी वह लेबर 2 साल से फैक्ट्री बंद होने की कगार पे आ गई। मात्र वहाँ का मैंने जाके निरीक्षण किया तो उसके एग्जैक्ट साउथ ईस्ट में मेन गेट था। जब साउथ ईस्ट में मेन गेट होता है तो 100% लेबर की हमेशा हमको समस्या बनी रहती है। मैंने उस गेट को एक कम से कम 16 इंची चौड़ी कॉपर की प्लेट को पूरा जब बिछवाया और उसके अंदर पूरी एनर्जी को इन्हेंस किया, आज ही जस्ट उनका अभी मतलब 15 मिनट पहले ही मेरे पास कॉल आया कि लेबर 8 जनों की लेबर वहाँ से जिस तरह की लेबर की ज़रूरत हमको थी वह लेबर आ चुकी। तो वास्तु के इतने ज़्यादा सकारात्मक परिणाम मिलते हैं कि मतलब परेशानियाँ आपकी हैं, निवारण हमारा है। क्योंकि जैसे आपकी जो मानव शरीर है, बॉडी है, जैसे आपका मानव शरीर में ये सिर है, इसमें जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो पार्ट है वो आपकी दोनों आँख, दोनों कान, आपका मुंह और आपका इन्हेंस करने का तरीका, तो यह सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जब वास्तु पुरुष का नॉर्थ ईस्ट होता है, जो वास्तु पुरुष के पैर होते हैं वह साउथ वेस्ट में होते हैं और जो दोनों हैंड होते हैं वह साउथ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में होता है। जैसे आपकी बॉडी में आप क्रियाकलाप करते हैं, इसी प्रकार एक घर की बॉडी होती है। और इस घर की बॉडी को आप फाइन करेंगे, इसकी एनर्जी को बिल्कुल प्रॉपर रखेंगे, 100% उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की एनर्जी भी इन्हेंस होगी, उनका प्रोग्रेस, उनका ग्राफ ऊंचाइयों पर जाएगा, उनके अंदर बॉडी की एनर्जी बहुत फाइन होगी। इस सब का जो भी यहाँ उपाय बताया है 100% जहाँ पर निश्चित रूप से नकारात्मक परिणाम जो भी अभी तक आ रहे थे वह सकारात्मक परिणाम में कन्वर्ट होंगे। और जिस विश्वास से आज सर ने सागर बुलाया उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और सभी मित्रों को धन्यवाद। जय जिनेंद्र।